दिल्ली में बैठे बैठे नेता व कुल मिला के कहा जाए तो राज्यसभा तक में या कह सकते हैं संसद तक में अपने बयान में क्या कहते हैं मैं क्या करते हैं, ये देखने योग्य बात है। भाषा को लेकर जो अमित शाह बात कर रहे हैं और मुझे जब मालूम होगा कि हो रही है जो भाषा के नाम पर अनुदान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला। तो इन नेताओं की करनी व कथनी में कितना बड़ा अंतर है, जैसे कि अभी आपने सुना है। परंतु कुल मिला के देखा जाए तो दक्षिण की तरफ से पहले ये हंगामा भाषाई बात को लेकर चल रहा था। अब इनके खुद के राज्य जो इनकी सरकार है वहाँ पर ये मामला चल रहा है। परंतु ये सरकारें हैं कि इनके कानों तक जूझ नहीं रही। कुल मिला करके बीएमसी के चुनाव जो बम्बई में होने जा रहे हैं उनको जीतना है। भगवान की कसम भैया मैं मराठी आया ही नहीं तो आया बोल रहे मी आहे तुमचा माझा केला ले लो बोलताय मी गलती आहे तुमचा माझा माफ करू शकतो आमची मुंबई बड़ा पाव। तो मराठी को लेकर के अब मीम भी बनने लगे हैं सोशल मीडिया पर, अर्थात कुल मिला के कहा जाए तो ये मजाक के पात्र बन रहे हैं और कुछ नहीं है। अब भाषा को लेकर के मुसलमानों को मोर्चे पे लगा दिया है। शिवसेना की पार्टी ने वो खुद भी हिंदी बोल रहे हैं, परंतु अदबल्डी हिंदी कह सकते हैं, उर्दू के नाम से बोलते हैं। मराठी मानूस हम महाराष्ट्र के रहने वाले और हम आपको बहुत चाहते हैं, आप एक ताकत से आइए। ये 2 ताकत एक होकर महानगर पालिका में नहीं, इंशाल्लाह हमारी मंत्रालय में भी आएगी। मराठी अस्मिता को लेकर है और यहाँ पर हम सब मिलकर आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम सारा देशमुख है, मैं एक मराठी मुस्लिम और आज इस मोर्चे को समर्थन करने आई हूँ एक मराठी व्यक्ति की तरह। तुमचा मोर्चा शांततेत होता, गळचेपी केली जाते का? तो एक तरफ मुसलमानों को हिंदी विरोध के लिए लगा दिया है इस राज ठाकरे ने, तो दूसरी ओर से अब कुछ हिंदूवादी नेता जो बीजेपी के समर्थक है वो भी बाहर आने लगे हैं, परंतु अभी तक किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जरूर आगे आ रहे हैं। राज साहब से एक निवेदन है, खास करके जब तक आप हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व पे विषय पर चर्चा होती थी, तब हम आपका मान सम्मान और आपके प्रति हमें अभिमान था, पर वो अभिमान चूर चूर हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि मनसे के कार्यकर्ता, जैसे कि एक देश के अंदर एक राज्य में अपनी ही खुद की पहचान मराठी भाषा, पर हिंदी भाषा तो राष्ट्रभाषा है ना, तो मराठी भाषा को जबरन बुलवाने के लिए निर्दोष लोगों पे अत्याचार करना, उनके ऊपर हाथ उठाना, उन व्यापारियों को मारना, ये आपके लोगों को शोभता है किसी भी प्रकार से? आपके लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप कभी कभार बोलते हैं मुसलमानों का विरोध करते हैं, कभी कभार उसका विरोध करते हैं, पर जब आपको पता है कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके बावजूद भी अगर आपके लोग जो 2 कौड़ी के, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध भाषा में गुंडे टपोरी टाइप के लोग, अगर ये सोचते हैं कि हम इस तरह से परेशान करेंगे, भले गुजराती को परेशान किया, राजस्थानी को परेशान किया,
एमपी वाले को परेशान किया, यूपी वाले को परेशान किया, बिहार वाले को परेशान किया, मगर मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को और अपने गृह प्रधान अमित भाई शाह साहब को नम्र विनती करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो हिंदी भाषा का अगर अपमान कर रहे हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और इनको कड़क से कड़क सजा दी जाए। और दूसरी बात, जितने लोग मुंबई में रह रहे हैं इन्होंने किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, मगर जो शांति प्रिय प्रजा है, जो व्यापार धंधा करके अपना गुजरान चला रही है, परिवार को लेके बैठी है, वो ऐसी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती है। बाकी आपको भी पता है कि समय आएगा तो हर घर से एक इंसान बाहर निकलेगा और आपके जो 2 कौड़ी के जो मनसे के कार्यकर्ता है, जिसको हम लुखे टपोरी जो भी मानते हैं, ऐसे लोगों को 1 सेकंड में सीधा कर देगी। पर दुख की बात यही है कि हमने क्या सोचा था राज ठाकरे के लिए और राज ठाकरे क्या निकले, वो हमें दुख है। अभी तक तो हमने सोचा था कि बाला साहब ठाकरे का एक स्वरूप राज ठाकरे के अंदर है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्वालिटी आपकी थोड़ी डिफरेंट है। क्या है? न तो आप हिंदुत्व के विषय पे चल पाए, ना हिंदुस्तान के कुछ विषयों पे चल पाए। हम तो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज स्वराज की बातें कर रहे थे, और आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो कि एक भारत के अंदर बंटवारा हो, तो भाषा के माध्यम से लड़ाई झगड़े हो, तो वो कभी भी नहीं होने वाला है। राज ठाकरे, आप थोड़े शांति से बैठिए, धीरज से बैठिए, समय बलवान है और आपको पता चल जाएगा कि आने वाला समय कैसा है। भगवा सेना भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहेब। बीजेपी को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि जो हिंदी भाषी वोटर है वही खास उसके दक्षिण में हो या महाराष्ट्र में हो, वही कट्टरवादी उसके वोटर है और उनके साथ उनकी सरकार में अन्याय होता है और आप मजाक बनाते तो ये अलग बात है, परंतु आप जो मुंह छुप रखे हुए हैं वो भी गलत बात है। बिल्कुल संविधान के अंतर्गत सभी को इस देश में स्वतंत्रता है सभी भाषावार रहने की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इथं काय शिवाय खायला बापाच्या जा चल मेरे जा तू अभी मेरे नखरे मत कर तू अभी जा मेरे नाम पे मत लग चल मेरे नाम पे मत क्या के लिए सब कर रहे क्या करने का क्या करने का क्या मालूम है क्या उठ के हाँ ये बिल्डिंग वाले नहीं है नहीं हटेगा उधर से केंद्र व राज्य की सरकार है जो बीजेपी की और वो छुपी सादे होती, इसका मतलब है कि हिंदी भाषियों के साथ अन्याय करने में आप भी खुद जिम्मेदार व साथ हैं। राका और साका 2 भाई हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनकी जो 2 छोटी छोटी गैंग है, बिना मतलब अब तो सत्ता से इतने दूर हैं, इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए। वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पाकर के थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम इतनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसके गैंग को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, बॉम्बे आ रहा हूं। सबके समझने वाली बात यह है कि हिंदी भाषी राज्य में किसी भाषा का विरोध नहीं होता, आप चाहे वो बोले, परंतु यहाँ पर जो विरोध हो रहा है इसका कारण क्या है? मुख्य कारण ये राजनीतिक पार्टी और अपना स्वार्थ। एक राज्यों के लोग थे जो अपनी भाषा बोलकर वहाँ कार्य करते थे और आपके लिए युद्ध लड़ते थे। आज
मारवाड़ी, गुजराती या अनेक राज्य के अगर आपके मुंबई में है तो उनकी शोभा से ही मुंबई का तिलक चमक रहा है। अगर ये आप इनको मुद्दा बनाते हो भाषा के नाम पे और अगर आप ये अपना वतन वहां का छोड़कर यहाँ अपना वतन आ जाएंगे तो आपका मुंबई शहर कहीं का नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आप। सारे हीरो के व्यापारी हमारे राजस्थान मारवाड़ के हैं, सारे बड़े बड़े व्यापारी मुंबई में हमारे राजस्थान के हैं, सारे किरानों के होलसेल व्यापारी हमारे राजस्थान के हैं, सारे बर्तन के व्यापारी होलसेल हमारे राजस्थान के हैं। आप चाहते हो कि ये चले जाए यहाँ से, हम तो कहते हैं हमारे राजस्थान में उनका स्वागत है। और मैं तो अभी कोई राजनीतिज्ञ नहीं बाहर आया, बीजेपी की तरफ से जरूर कुछ साधु महात्मा और भगवा धारण किए हुए जरूर समर्थन में आया है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि खास करके हिंदी भाषी लोगों के साथ ये क्या व्यवहार हो रहा है। कोई राजनीतिक दल तक इनके सामने खुलकर नहीं आ रहा है, फर्नांडिस बोल नहीं रहा है, शिंदे समर्थन कर रहा है। तो ये क्या माजरा है? कुल मिला कहा जाए तो ये अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। अंधभक्त होकर किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जातीय तौर पर लड़ाती है। जैसे कि बाला साहब ठाकरे भी किसी जमाने में इसी प्रकार से हम श्री बम्बई, हम श्री मराठी करते थे, फिर सिर्फ हिंदुत्व पर आए तो ये शासन सत्ता से नहीं और शिवसेना ने सत्ता का मजा साका है। नहीं तो ऐसे के ऐसे गुंडागर्दी करते घूमते फिरते थे। देखते रहे बिनमाल चैनल पर नए सब्सक्राइबर जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें।